अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, कराची में बल्दियाती निज़ाम की तब्दीली के बाद अब इख्तियारात ग्राउंड लेवल्स पर हैं। आपके गली मोहल्ले इलाके में आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जो आपके मसाइल निचले लेवल से लेकर और अपर लेवल तक ले जाते हैं। आपके पास यूसी में काउंसलर है, यूसी चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन है और दीगर मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनकी पूरी एक काबीना है। और उसके बाद फिर मेयर कराची हैं और 200 से ज़ायद 226 227 के करीब यूसीज़ हैं कराची में, जहां पर ये सारा निज़ाम चलता है। और इस सारे निज़ाम का मकसद है लोगों की खिदमत करना और आपके मसाइल, आपके डोर स्टेप के बाहर जो मसाइल हैं उनको हल करना। और वो मसाइल बुनियादी मसाइल जैसे कि सीवरेज, कचरा और हेल्थ की फैसिलिटीज़, बिजली, पानी और दीगर फैसिलिटीज़ होती हैं। इन तमाम मुंतखब नुमाइंदों का जिन्हें अवाम ने वोट दिया है, इनका काम होता है कि वो अपने अपने यूसीज़ के काम अच्छे तरीके से कर सकें ताकि ये शहर यूसी लेवल से होता हुआ एक अच्छा, साफ़ सुथरा और एक सेहतमंद शहर बने। पर अफसोस की बात यह है कि न जाने वसाइल की कमी है या कोई और बात है, काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। किसी भी यूसी में आप चले जाएं तो या तो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी या एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। और बहुत सी यूसीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर इनमें से कोई भी सहूलत आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। आज हम आए हैं कराची की यूसी 5 कायदाबाद का इलाका है। कोई 1.5 से पौने 2 लाख की आबादी है इस यूसी की। 8 किलोमीटर के ऊपर ये यूसी फैली हुई है। यहाँ कितना काम हो रहा है और कौन सा काम नहीं हो रहा, आज आपको अपने इस प्रोग्राम में सब दिखाएंगे। यूसी 5 कायदाबाद का इलाका है और गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी वगोडर स्कूल है ये यूसी 5 का, जहाँ पर बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। स्कूल का टाइम है। मैं ज़रा आपको सूरत हाल दिखाता हूँ कि स्कूल की हालत क्या है। क्लासरूम में लेके चलता हूँ जहाँ छोटे बच्चे, इस वक्त मुझे आवाज़ें आ रही हैं, अपना सबक पढ़ रहे हैं और गालिबन टीचर हैं अंदर, बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ। ज़रा इस क्लासरूम को उस क्लासरूम से कंपेयर कीजिएगा जो प्राइवेट स्कूल में क्लास होती हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हो? कौन सी क्लास है ये? केजी क्लास है। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अच्छी स्ट्रेंथ है क्लास के अंदर। अच्छी तादाद में बच्चे हैं जिनके पास बैग्स हैं और कुछ ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कुछ ने नहीं पहना हुआ। पर ज़रा ये हमारी बदकिस्मती देखें बहैसियत कौम कि ये बच्चे कहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। ये इन्होंने कारपेट, पुराना सा एक चटाई बिल्कुल टूटी फूटी, ये इन्होंने क्लासरूम में बिछाई हुई है ज़मीन पर, जहाँ पर मट्टी को भी सही से साफ़ नहीं किया गया। लाजमी सी बात है, वसाइल दरकार होते हैं हर काम के लिए जो कि देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये कोई प्राइवेट स्कूल तो है नहीं। बैठिए आप लोग सारे। इस दौर में 2023 जैसे जदीद दौर में जहां हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल की क्लास में फ्लोर स्टैंडिंग एसीज़ लगे होते हैं, सेंट्रली एयर कंडीशन उनका स्कूल होता है, वहाँ ये बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं। ना तो यहाँ कोई पंखा है ना कोई लाइट है। हाँ, एक लाइट है और वो है सनलाइट जिससे ये रोशनी हासिल कर रहे हैं। और जब तक वो इस खिड़की से अंदर आती है तब तक ये पढ़ सकते हैं और जब तक नहीं आती। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? हफ्सा। कौन सी क्लास की मॉनिटर हैं आप? 5 क्लास की। तो इन बच्चों को आप पढ़ा रही हैं? आज मिस नहीं आई तो हम लोग पढ़े। अच्छा, तो मिस आती है वैसे, डेली आती हैं? जी सर। अच्छा, आज क्यों नहीं आई? तबीयत ख़राब है? जी सर। तो आपने क्या क्या पढ़ाया अभी बच्चों को? मिस ने ब्लैक बोर्ड में काम दिया था, हम लोगों ने पढ़ा दिया। अच्छा, ये केजी क्लास के बच्चों को आप पढ़ा लेती हो? जी सर। अच्छा, ये बताओ कि आपको जो पढ़ाती हैं मिस या टीचर, वो सही पढ़ाते हैं? जी सर। पर यहाँ पर आपको मिलता क्या है? पानी मिलता है पीने का? नो सर। क्या क्या मिलता है आपको? चलो ये बताओ, इस स्कूल में आने के बाद क्या मिलता है? सर हम लोग पढ़ते, बच्चों के लिए वॉशरूम भी नहीं है, बच्चों के लिए पानी भी नहीं है, डेस्क भी नहीं है, फर्नीचर कुछ नहीं है। बच्चों कालीन पे बैठते बच्चों लोग। अच्छा, और ये आपने ये बोरियां रखी हुई है, इसके ऊपर अभी आप मैंने देखा चढ़ के शायद लिख रही थी ना? जी सर। अच्छा अच्छा, ये देखें, ये 5 क्लास की बच्ची है जो कि अपने स्कूल के छोटे बच्चों को पढ़ा रही है इस वक्त। अच्छा जनाब,
ये यहाँ पर इन्होंने वाइट बोर्ड लगाया हुआ है जिस पे ये बच्चियाँ जो हैं इन छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। पर अब जब इनसे बात हो रही है तो ये बता रही हैं कि ना तो पीने का पानी है, ना जनाबे आली यहाँ पर वॉशरूम की सहूलत है। तो अब ये इतने छोटे बच्चे केजी और प्राइमरी के जो बच्चे हैं जिन्हें वॉशरूम भी जाना पड़ता है, इन्हें पानी भी पीना है, खाना भी खाना है, तो जनाब इनके पास ये कोई सहूलत नहीं है। छोटे बच्चे बैठे, मैं ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कौन बात करेगा? आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। क्या नाम है? हाँ? ईना। अच्छा, यहाँ पर ठंडा पानी मिलता है? कहाँ है? कौन देता है? टीचर देती है? वॉशरूम जाती हो? कौन लेके जाता है? अच्छा, ये छोटे बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो पर हालात क्या है वो तो हम आपको दिखाते हैं। ज़रा टीचर से भी मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक मेल टीचर मौजूद हैं और किस तरीके से ये यहाँ पर सारा निज़ाम चला रहे हैं। सर, ये बज़ाहिर तो स्कूल नहीं लगता, माजरत के साथ। असल में हमारे ये गवर्नमेंट का स्कूल है, हमारे पास मोर देन 250 स्टूडेंट्स हैं। टू मच सर, ये तो बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। तो इलाके में हमारा जो है ये स्कूल है बहुत पसमानदा इलाका है। अब इसमें इस स्कूल में हमारे पास ना बिजली है, पानी भी नहीं है, और वॉशरूम जो बेसिक नीड है बच्चों के लिए वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये बिल्डिंग भी हमारी नहीं है। अच्छा, ये बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनी हुई है, हालांकि इसमें सहूलियात नहीं है, ये पर पुख्ता बनी हुई है। हमारी बिल्डिंग इसके बराबर वाली है, वो बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी, तो डिपार्टमेंट वालों ने हमें इजाज़त दी कि हम इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करें। तो वो बिल्डिंग बिल्कुल उसकी छत जो है ना बोसीदा है। एक बार वो बच्चों के सर के ऊपर भी गिरी, जिसकी वजह से शुक्र है कि बच्चों को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमें ये बिल्डिंग अलाउड, इसलिए अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। अच्छा, ये स्कूल की इमारत नहीं है? नहीं, ये कॉलेज की इमारत है। अच्छा, ये कॉलेज है जो अंडर कंस्ट्रक्शन, स्कूल नहीं है। हमें ये परमानेंटली नहीं है हमारे पास, ये जगह टेम्परेरी बेस पे हमें। पर सर, मरता क्या ना करता, जब वहाँ पर छतें गिर रही हैं तो कहीं ना कहीं तो बच्चों को लेके जाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस सिचुएशन को देखते हुए डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ पे टेम्परेरी भेजा है। सर, कितने टीचर्स हैं आप लोग यहाँ पर? हमारे पास 2 जो है ना PhD टीचर्स हैं, और 3 हमारे पास बेसिक एजुकेशन की टीचर्स हैं, फीमेल्स हैं वो। अच्छा, तो सर क्या समझते हैं कि टीचर्स की जो जिम्मेदारी है यकीनी तौर पे वो तो आप अदा कर रहे हैं यहाँ पर, आपने तहरीरी तौर पर कभी लिखा एजुकेशन बोर्ड को, अपने हायर ऑफिशियल्स को, कि जनाब ये किन हालात में बच्चों को बिठाया हुआ है? सर, हम जो है ना ये रिपोर्ट्स आगे देते रहते हैं अपने अपर डिपार्टमेंट्स को कि हमारे पास बेसिक सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, और जिसकी वजह से जो है ना हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये छोटे बच्चे हैं, इनको जो है ना वॉशरूम की सहूलत भी नहीं है। तो हमारी जो है ना रिपोर्ट्स जाती रहती है डिपार्टमेंट की तरफ कि हम किस कसम पुरसी की हालत में बैठे हुए हैं। अच्छा, 250 की स्ट्रेंथ बताई आपने। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, और ये इस बात की गमाजी करता है कि जो सराउंडिंग्स के बच्चे हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाई लिखाई में, उनके वालिदैन की तवज्जो है इसके ऊपर। तो क्या समझते हैं ये स्ट्रेंथ कितनी बढ़ सकती है आगे? और ये तो बहुत बड़ी यूसी है, इसके अंदर और भी दीगर स्कूल होंगे, पर इस स्कूल में अगर सहूलियात दी जाए तो स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँच सकती है? देखिए, अगर हमारे पास स्टाफ मौजूद हो, क्योंकि ये हमारे पास जो स्टाफ है ये भी नाकाफ़ी है, बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और हमारे पास एक अच्छी माकूल बिल्डिंग हो तो हम इस स्ट्रेंथ को डबल कर सकते हैं। और यकीन करें, मुझे एक ही लम्हे में बड़ी खुशी भी हुई और एक ही लम्हे में अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि जब मैं क्लासरूम में आया ना, उमूमन मैंने ऐसे भी सरकारी स्कूल देखे हैं जहाँ पर पूरी क्लास में 2, 3 या 4 बच्चे बैठे होते हैं। जब इस क्लासरूम में आया तो बड़ी हरी भरी क्लासरूम थी, बच्चे बच्चियाँ काफ़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए, और दूसरी क्लासरूम से भी जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, मैं आपको वाइट बोर्ड पे ज़रा अटेंडेंस दिखाऊं कि जनाब 31 गर्ल्स, बॉयज़ 27, और ये बाकी भी इनकी चीज़ें लिखी है। क्या चीज़ है पीजी? अच्छा, प्रेजेंट गर्ल्स 17 है, प्रेजेंट बॉयज़ 19 है, एब्सेंट गर्ल्स 14 है, एब्सेंट बॉयज़ 8 है। तो ये कुछ बच्चे एब्सेंट हैं, पर उसके बावजूद बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ हमें यहाँ देखने को मिल रही है। पर स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा,
काम तब चलेगा जब इस तादाद को वो वसाइल दिए जाएं जिसके ये हकदार हैं और जो इनका बुनियादी हक है। मैं ज़रा दूसरी क्लासरूम का मुआयना भी करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। थोड़ा अंधेरा मिलेगा क्योंकि यहाँ तो सनलाइट आ रही थी, दूसरी क्लासरूम में सनलाइट आती है नहीं आती इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एक और क्लास है और ये क्लास भी फुल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बड़ी तादाद में। कितने मैम कितने बच्चे हैं अभी? 66 बच्चे हैं आपकी क्लास में जी। और अभी कितने ये 20-25 होंगे? 20-25 का है टोटल। 47 बच्चे प्रेजेंट है। 47। अंदाज़ा लगाएं कि 66 बच्चे हैं टोटल, 46 प्रेजेंट है। छोटे बच्चे हैं, कुछ एब्सेंट्स भी होते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं जल्दी। और मतलब मेरे मुंह में खाक, पर ये जो जगह है यहाँ बीमार हो जाना कोई तशवीश की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप इस धूल मिट्टी में बैठेंगे, आपने सुना ना कि आजकल वायरल फीवर चल रहा है और लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, फ्लू हो रहा है, फीवर हो रहा है, वो जनाब अली उसकी बहुत बड़ी वजह ये मट्टी है। और ये मट्टी मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें आप, ये इस तादाद में यहाँ मट्टी पड़ी हुई है और ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए अपना सबक ले रहे हैं, अपनी टीचर से पढ़ रहे हैं। पर ये जो धूल गर्दो गुबार उड़ता है, दरअसल यही जाके बच्चों को बीमार करता है। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या क्या चाहिए आपको अपने स्कूल में? कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? डेस्क हाँ, और वॉशरूम और पानी ठंडा चाहिए जी सर, और बिजली चाहिए जी सर। अच्छा अभी तो चलो थोड़ी सी सर्दी है, गर्मी में क्या हाल होता है यहाँ पर? बहुत गर्मी होती है। हाँ, पसीना आते हैं ना जी सर। तो डेली यूनिफॉर्म भी खराब होता होगा फिर? जी सर। अच्छा तो डेस्क पहले यहाँ पर होती थी या होती ही नहीं है? नहीं होते। हाँ? नहीं होते। ये चटाई कौन लेकर आया? क्यों अपने घर से लाया क्या? ये हमारी मिस अपने घर से लाई है। आपकी मिस अपने घर से लाई है? अच्छा हाँ बेटा, क्या बोलोगी आप? स्कूल कैसा होना चाहिए ये बताओ। उसमें वॉशरूम होना चाहिए हाँ। और हमको टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती है। हाँ। और खिड़की चाहिए, बिजली चाहिए। हाँ। ये इस खिड़की से कभी कबूतर बिल्ली वगैरह आ जाता है? जी सर। आता है? क्या आता है यहाँ से? सर बिल्ली आती है। बिल्ली आती है? फिर कौन भगाता है उसे? किस को डर लगता है बिल्ली से? अच्छा बिल्ली से डर लगता है। अच्छा कौन भगाता है जब बिल्ली आती है तो? हाँ, कौन भगाता? कौन बहादुर बच्ची कौन है यहाँ पर? सर मैंने। ये भगाती है। अच्छा जी वाह। तो देखे अपने तई खुश रहने की आदत होनी चाहिए और ये बच्चे उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि छोटे बच्चे हैं, इन्हें फिक्र नहीं है जनाब कि लाइट है नहीं है, पानी है नहीं है, बस अपनी धुन में पड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने टीचर्स का कितना रेस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं ये चीज़ देख के, मुदस्सिर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है इस स्कूल में? स्कूल में और ये कमरे और ये मट्टी। ये मट्टी और कमरे, ये अच्छा नहीं लगता ना? कैसा होना चाहिए कमरा बताओ, फिर वैसा बनवाएंगे। और पंखे और हाँ। बोर्ड और डेस्क से हूँ। अच्छा डेस्क चाहिए, चेयर चाहिए? डेस्क चाहिए, वो अच्छी लगती है? जी सर। अच्छा तो टीचर्स को नहीं बोला कि हमें डेस्क ला के दें? सर टीचर के पास पैसे लो। टीचर के पास? अच्छा टीचर के पास पैसे नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगे। हालांकि मुझे भी एक बच्ची ने बताया कि ये जो यहाँ पर कारपेट या ये जो दरी बिछी हुई है, ये भी टीचर कोई टीचर अपने घर से ले आई। ये देखिए ये घर में कटा जो कारपेट एक्स्ट्रा हो रहे थे हम लोग यहाँ ले आते हैं। अच्छा देखे ना, सारे रंग बिरंगे कारपेट है, कोई हाँ किसी कलर की। हटो बच्चे। ये सारी चिटाइयाँ हम लोग घर से लेकर आए। हाँ। पर्दा हो जो भी चीज़ हो, लेकिन मट्टी में ये अब जैसे आपने केजी क्लास में देखा होगा, वो बच्चे जैसे चिटाई हट जाती है। हाँ। तो अब भारी चीज़ इस तरफ घरों में हम भारी चीज़ें तो नहीं रख सकते। कारपेट एक्स्ट्रा होगा तो तभी बच्चे उस पर बैठेंगे, वरना तो बच्चे वो रेत उड़ा के एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं। छोटे बच्चे वो तो खेले कूदेंगे भी। ये कि हम उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते। मट्टी उठा के फिर वही उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, फिर वही हम। अच्छा ये इसकी वजह से बीमार हो रहे हैं ये बच्चे? इतने ये जो आज 47 है, ये इसी वजह से है कि सर्दी भी इनको लग रही है और मट्टी उड़ रही है, हवा आ जाती है अचानक जिस तरह उड़ती है,
तो तकरीबन बच्चे मेरे 17-18 बच्चे, वरना 66 मेरे प्रेजेंट होते थे डेली। अच्छा, खामखा छुट्टी नहीं करते ये खामखा बच्चे? ये लोग बिल्कुल चिट्ठी नहीं करते, फिर भी डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उनकी माएँ बाकायदा आ रही हैं कि बच्चे का सीना ख़राब हो रहा है, बच्चे का सीना। अब हम क्या करें? जितनी चीज़ें हमारे पास हैं, हमारी सैलरियाँ भी साल बाद, 6 महीने बाद, 3-3 महीने बाद जब हमें 25 से 26 हज़ार रुपये मिलेंगे तो हमने कितने कर्जे किए हुए होते हैं। बिल्कुल हम सही उनके बात। लिए दें या हम इनके लिए चिठाइयाँ वगैरह लेकर आएँ, जितना हमसे कंट्रीब्यूट हो सकता है हम पूरा स्टाफ जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं पैसे इकट्ठे करके फिर वो चीज़ ले आते अच्छा, हैं। टीचर्स और जो भी स्कूल के लोग हैं वो सब आपस में ही कुछ ना हम कुछ। लोग आपस में एक चीज़ वो करते थे। अब जिस तरह चेयर्स हम लोग अपने घरों से लेकर आए, अच्छा, चेयर्स हाँ, हम ये सारे प्लास्टिक की अपने चेयर। घरों से लेकर आए। अच्छा, ये तो अगर इस वक्त हर चीज़ महंगाई भी इतनी है, अगर ये चेयर भी आप लेने जाते हैं तो ये 1500 रुपए के करीब एक चेयर है। तो एक कोई टीचर या अगर 2-3 टीचर्स भी हैं तो वो मिलके इतना खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए रियासत इसकी जिम्मेदार होती है कि रियासत ने ये सारी चीज़ें मुहैया करनी होती टीचर हैं। है, हमें वॉशरूम का मसला होता है। हाँ। अब हम बार बार मेल जेंट्स को बार बार तो लेडीज़ नहीं कह सकती ना कि सर वॉशरूम जा रही, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बिल्कुल। फिर हम बैठे हुए होते हैं तकलीफ में, सुबह से हम लोग 7:30 या 8 बजे से घरों से निकल के आते हैं। यहाँ से हम लोग फिक्स, गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 बजे से पहले कोई नहीं जाएगा, अगर कोई चला गया तो उसकी एब्सेंट शो होगी। अब उसे ये नहीं पता कि हमारे वो पेट किन में हालात में दर्द बैठा हुआ है है। या हमारी कमर में दर्द है, हमें कौन सा मसला है, हम बीमार बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं। हमें क्या तकलीफ़ है वो तो छोड़े, हम अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं। नहीं, बस इनको हमने 2 बजे से पहले नहीं जाना है। ना हम मेल को ये कह सकते हैं कि हमें वॉशरूम आ रहा है और ना हमारे लिए यहाँ फैसिलिटीज़ आ रही है। पीने का पानी तक कोई पीने का पानी तक नहीं है। ये घर से हम लेकर आए, थोड़े थोड़े से बच्चे बेचारे घरों से छोटी छोटी सी बोतलें भर के ला रहे हैं। कूलर हम भरवा लेते हैं, यहाँ के लोग हमें पानी नहीं देते। एक कूलर भरने के लिए दे देते हैं, आगे पानी नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा देखें, एक इसका पहलू ये भी है जो अभी मैडम ने उजागर किया है कि जब फीमेल स्टाफ होता है ना तो उसकी अपनी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको भी कुछ प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई उसका प्राइवेट वॉशरूम हो फीमेल्स के लिए और दीगर चीज़ें हों। तो ये बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं, पर जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा परेशान कुन लम्हा है। और यही वजह है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों ही बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं और रोज़ाना उन्होंने इस मुश्किल से गुजरना है, क्योंकि ये तो पूरा हफ्ता सैटरडे भी ऑफ नहीं होता है आपका। सैटरडे भी ऑफ नहीं होता। हाँ। कंप्लीट सब जुम्मे वाले दिन भी 12:30 से पहले नहीं जाना है। बिल्कुल। और बाकी जो 6 डेज हैं उनमें तो हम लोगों ने 2 बजे से पहले जाना ही नहीं है। अच्छा और मैडम, हफ्ते को भी हम लोग प्रेजेंट एक आप अपनी तरफ से हमारे कैमरे के तवस्सुल से आप रिक्वेस्ट कर दें, अपील कर दें कि जो फिल फॉर जो आपको ज़रूरत है ना, जो बेसिक्स आप समझते हैं कि वो फ़ौरन से फ़ौरन होना चाहिए, वो क्या क्या चीज़ें हैं स्कूल फ़ौरन से फ़ौरन ये था कि हमारे प्रिंसिपल साहब आज शायद कहीं गए हुए, उनकी जिस तरह कहीं Meetings ट्रेनिंग वगैरह है, होती हैं। तो वो बेचारे इतने तक गए कि वो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं कि पहले तो हम सबको मेल फीमेल और हमारे स्टूडेंट्स को वॉशरूम का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। दूसरे हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, चलो उसमें तो बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, लेकिन कम से कम हमें वॉशरूम तो बना कर दे दें, बच्चों का भी टीचर्स का भी। बच्चों का भी और टीचर का भी। अर्जेंटली हमें इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। दूसरा ये था कि अगर स्कूल की बिल्डिंग हमारी बन जाती तो वो तो ज़्यादा ही अच्छा था, लेकिन दूसरा ये कि हम फर्नीचर के लिए तो फर्नीचर हो, लेकिन फर्नीचर के साथ हमें एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। बिल्कुल हम ज़रूरत है, ये ये तो सर खुली ये जगह देखें, पे बैठे हुए हैं आप। ये देखें हम पैदल आते हैं, ये बैग देखें, ये आज मैंने खाली किए पेपर से, ये सारे रजिस्टर हम मेल और फीमेल टीचर जो हैं ये हम कमर पर लाद कर लाते हैं और कमर पर लाद कर जाते हैं डेली। अगर हम कोई रजिस्टर या रिकॉर्ड घर में छोड़ के आते हैं, यहाँ जो आते हैं तो वो कहते हैं कहाँ है भाई, क्यों घर में छोड़ के आए हो। हम इतने रिकॉर्ड हमारे यहाँ से चोरी हुए हैं, मतलब हम रोज़ाना बनाते हैं बोरा भर के लाना है। रोज़ाना हाँ। लेसन प्लान भी, डेली डायरी भी, अटेंडेंस रजिस्टर भी, पेपर्स भी हमने सारे यहाँ दिखाने के लिए लाने। लेकिन अब दिखाने के लिए आप हमारे लिए भी तो कुछ चीज़ रखें। आप ये कहती हैं कि बच्चों का टीचर्स का वॉशरूम और एक सिक्योरिटी गार्ड, ये तो मतलब इतनी इमरजेंसी में चाहिए चीज़ें कि ये कल बननी चाहिए, इसमें इतनी ताख़ीर की ज़रूरत है नहीं और ना कोई रॉकेट साइंस है 2 वॉशरूम्स बनाने में और एक बंदा सिक्योरिटी गार्ड देने में। ये चौकीदार जो भी वॉट एवर जो आपका स्टाफ है वो प्यून भी हो सकता है। कितनी देर लगती है, पर उसके बाद के अगर मरहले शुरू हो ना तो ये खुली खिड़कियाँ, ये गंदगी, ये मट्टी, पंखा नहीं, लाइट नहीं, ये सब भी देना है और ये सब भी बेसिक नीड्स हैं।
अच्छा जी, अभी तो हमने आपको क्लासरूम्स की कुछ पोजीशन दिखाई जहाँ पर प्राइमरी केजी क्लास के बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे ये सब पढ़ रहे थे। पर इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये वैसे तो आपको ओपन टेरेस नज़र आएगा, छत है इमारत की, पर ये छत नहीं है, ये एग्जामिनेशन हॉल है। जी जनाब, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल वडोगर UC5 कायदाबाद का एग्जामिनेशन हॉल है स्कूल का, जहाँ पर इस वक्त बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। और जनाब ये गालिबन जो मुझे बताया गया 3 क्लास के बच्चे हैं जिनका पेपर चल रहा है। और तेज़ धूप है, तेज़ धूप कि अगर 2 मिनट से ज़्यादा यहाँ कोई खड़ा हो ना, मैं भी खड़ा हो रहा हूँ तो मुझे धूप डिस्टर्ब कर रही है। तो ये बच्चे तो लाज़मी बात है, पेपर तो कम से कम 2 घंटे का तो होगा, तो ये बच्चे इतनी देर इस धूप में बैठेंगे। अच्छा, कोई चटाई नहीं, कोई कारपेट नहीं, चेयर डेस्क वो तो बहुत दूर की बात है। खुली छत पर, जिसकी जो बाउंड्री वॉल्स है ना, वो बाउंड्री वॉल सिर्फ 2 फीट की है। मैं आपको दिखाऊं ज़रा, शायद आपकी समझ में आए। ये बच्ची जहाँ बैठी हुई है ना, ये बच्ची जहाँ बैठी हुई है, अच्छा इसने देखें ये इतने से पिलर की आड़ ली हुई है। धूप से बच रही हो, धूप से बच रही हो, धूप तंग कर रही है ना। पेपर कैसा जा रहा है? कौन सी क्लास का पेपर है? 3 क्लास का पेपर है। अच्छा, ये इस बच्ची ने अपने तहीं जितनी कोशिश की है धूप से बचने की, थोड़ा सा साया लिया है, पर ये जो बाउंड्री वॉल है जो इस बच्ची के कमर से भी नीचे है, मतलब अगर ये ज़रा सा भी इससे कोई ऐसे करे तो वो नीचे जा सकता है। खड़े होना बेटा ज़रा, ये देखें यहाँ ये बाउंड्री वॉल ख़त्म हो जाती है और नीचे ये कम से कम 15-16 फीट की जो है ना गहराई है। क्या अल्लाह ना करे, बैठिए बेटा, अल्लाह ना करे अगर कोई शख्स यहाँ से गिर जाता है तो शदीद ज़ख्मी हो सकता है, शदीद। ये झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, सामने रेलवे ट्रैक है, ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल सामने रेलवे ट्रैक है और ये बच्चे यहाँ पर पेपर दे रहे हैं। अच्छा, क्यों दे रहे हैं खुली छत के ऊपर पेपर? और मैडम भले हमने माना चले कि अंदर चीज़ें नहीं है, वसाइल नहीं, छत पे क्यों दे रहे हैं ये पेपर? छत पे ये तो आज तो सिर्फ एक क्लास बैठी हुई है, इनका लास्ट पेपर है। हाँ। लेकिन ये कि डेली सारी क्लासें इकट्ठी ऊपर, ये इसलिए जगह बड़ी है तो यहीं पे बिठाना पड़ता है, क्लासेस छोटी हैं तो वहाँ पे नहीं तो अरेंजमेंट मैडम यहाँ तो धूप भी है, मिट्टी भी आ रही है, वो तो आ रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है, बच्चों आप खुद की भी खड़ी हुई हैं धूप में। बिल्कुल डेली आते हैं आप लोग जी, सारे? डेली। बच्चे भी अच्छी तादाद में आते हैं रोजाना? माशाल्लाह से काफ़ी तादाद यहाँ पे रोज़ाना डेली के 4 क्लासें यहाँ पे बैठ के पेपर दे रही अच्छा, इस छत पे 4 क्लासें ऐसे बैठती बैठ के। ये कोने से बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि चले बच्चों को भी सहन सही, बड़े बच्चे इतने छोटे जी। बच्चे नहीं हैं, पर खुदा ना ख्वास्ता ये तो बहुत छोटी सी बाउंड्री है ना। जी बिल्कुल। जरा सा भी बच्चे हैं अगर मस्ती मजाक की तो लेकिन ये है कि हम टीचर्स को एक्टिव होना पड़ता आप है, हर कि वक्त वॉच हाँ, रखती हैं। बिल्कुल इस चीज़ पे नज़र रखी हुई होती मैडम क्या समझती हैं इस वक्त बतौर टीचर जो फिलफौर ज़रूरत है स्कूल को, वो किन चीज़ों की? 1 2 3 करके मुझे बताएं, जो 3 चीज़ें इंतहाई आप समझती हैं कि कल आनी चाहिए। है। एक तो सबसे बड़ी सहूलत वॉशरूम, पानी, क्योंकि आप खुद समझदार हैं कि दोपहर तक बच्चों को ये चीज़ें रोक के रखना बीमारियों की, बल्कि बीमारियों की तरफ जा रहे हैं हम टीचर्स, खुद हमारे गुर्दों में तकलीफ़ हो रही होती है दोपहर तक वॉशरूम की सहूलत ना होने की वजह से, और पानी की सहूलत नहीं है। ठीक है, मेन सहूलतें ये 2 हैं, और प्लस ये कि बैठने की सहूलत नहीं है। ये चटाइयाँ, ये जो चीज़ें हैं, ये हम घरों से टीचर्स खुद लेकर आए, जो अपनी मदद आपके तहत जो वही मिला। चीज़ें मेन ये चीज़ें हैं, डेस्क और पानी, वॉशरूम, ये चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सिलेबस वो अपना आपका जो बुक्स वगैरह हैं वो सब मिलता है? मिलता है, लेकिन जो मतलब परफेक्ट तमाम बच्चों को किताबें हर नहीं चीज़ मिलती, नहीं होती ना, हर बस चीज़ गुजारा नहीं कर रहे होती। हैं। जी, एक में बिल्कुल। 2-3 भी बच्चे पढ़ते हैं ना, जी, मैंने अभी बिल्कुल। देखा भी यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, ज़रा मैं इन बच्चों से भी थोड़ी सी बात करूँ। कौन सा बच्चा बात करेगा खुद से? जो बात करे। हाँ, नहीं करोगी? अच्छा, ये करेगी। कौन सा पेपर है? मैथ का मुश्किल होता है? आता है? आता है पेपर? थोड़ा आता आता है? है। कितना हो गया? बाकी रहते हैं, थोड़ा रहता है। धूप नहीं लग रही है? लग रही है। हाँ, तो बोला नहीं टीचर को कि हमें कहाँ बिठाया है आपने? बोला? अच्छा, क्या क्या चाहिए आपको स्कूल में? पानी भी नहीं है और वॉशरूम भी नहीं है, डेस्क भी नहीं है और दरिया भी नहीं है। तो पानी फिर क्या करते हो, कहाँ से लाती हो?
घर से? घर से लाते छोटी बोतल लाती होगी तो वो तो ख़त्म हो जाती होगी। और प्यास क्या- लगती है? जी लगती है। अच्छा, घर करीब है दूर है? करीब है। करीब है। चले जी, वही सूरत हाल है जो मैंने आपको नीचे भी दिखाई। अच्छा, ये बड़े मासूम बच्चे हैं और अभी अपनी धुन में है, इनको धूप भी तंग नहीं कर रही है, हालांकि तंग कर रही है पर इनके जो इनकी विल है ना उसको वो डैमेज नहीं कर रही, क्योंकि इन बच्चों की विल इतनी ज़्यादा है कि जनाब वो इस धूप में, मट्टी में, और देखें ना यहाँ तो दरी भी नहीं है, यहाँ तो कोई कारपेट भी नहीं है, ये सीमेंट के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये इस वक्त, चलें जी, थोड़ा इस वक्त तो इतना गर्म नहीं है पर ये धूप से गर्म भी हो जाएगा ना। तो जनाब कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है महकमा तालीम, कहाँ हैं वज़ीर तालीम साहब, कहाँ हैं सैकड़ों की तादाद में जो अफसरान हैं महकमा तालीम के, जिनकी आप डेजिग्नेशंस और पोस्टें गिनते चले जाएं तो ख़त्म नहीं होती हैं। एक पीएसटी टीचर से शुरू होकर और डीओ, ईडीओ और जनाब डीडीओ, पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये इनके रैंक्स जाते हैं और ज़बरदस्त मराते मिलती हैं, ज़बरदस्त तनख्वाहें हैं, पूरे पूरे ज़िले चलाते हैं अफसरान। तो ज़रा एक नज़र इधर भी करें ना कि ये बच्चे, ये आपके ही बच्चे हैं सर, ये बच्चे आपके बच्चे हैं। अगर आप महकमा तालीम का अफसर ख़ुद को कहते हैं या वज़ीर कहते हैं या मुशीर कहते हैं तो ये बच्चे आपके हैं। क्या आप अपने बच्चों को खुली धूप में एक इनसिक्योर्ड जगह पर बिठाएंगे जहाँ कोई भी जानवर आ सके, कोई भी उसे नुकसान हो सके? ज़रा सोचिएगा। जिस स्कूल का मैंने अभी आपको सारा ये हालत दिखाई है ना, हालत ज़ार, वो दरअसल किसी ने दी हुई है वो इमारत ताकि यहाँ बच्चे बैठ जाएं, और वो कॉलेज की इमारत है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो असल स्कूल की इमारत है ना उसकी मैं हालत आपको दिखाऊं, ये उसका गेट है जनाब अली, ये उसका गेट है जो कि बंद हो गया है, ताला पड़ा हुआ है उसके ऊपर, और इस गेट के बाहर ये कचरा कुंडी बनी हुई है जहाँ पर सारा लाइन से कचरा पड़ा हुआ है। और ये बिल्डिंग इसलिए बंद हुई है कि जब बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे तो यहाँ छत गिरना शुरू हो गई थी। ये इतनी खस्ता हाल और बोसीदा इमारत है कि यहाँ पर छत गिरना शुरू हो गई थी। तो फिर इसके बराबर में कॉलेज की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, बच्चों को वहाँ मुंतकिल किया गया ताकि जनाब बच्चे कुछ नहीं, बग़ैर पानी बग़ैर बिजली के ही सही पर ज़िंदा तो रहेंगे, वहाँ पर हिफाजत के साथ बैठेंगे तो सही, कहीं उनके ऊपर छत तो ना गिर जाएगी। तो ये ज़रा हाल है जो कि महकमा तालीम का ये स्कूल है। तो जनाब यहाँ खड़ा होना इस वक्त मुहाल है, जो गंदगी और कचरा है यहाँ। तो ये तो मैंने आपको स्कूल की सूरत हाल दिखाई है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इस यूसी का ज़रा दौरा करवाता हूँ कि जनाब आप समझेंगे शायद इस यूसी में सिर्फ एक स्कूल की ही प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं है, इस यूसी में कुछ और भी मसाइल हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो जो इस यूसी के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी बात करेंगे और दीगर क्या मसाइल हैं और क्या मुतालबात हैं इस वक्त इस यूसी के लोगों के, वो सब आपको दिखाएंगे। यूसी 5 में मौजूद है, कायदाबाद का इलाका है और ये मेन सड़क पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ एक बड़ा नाला गुजर रहा है जो इस पूरे एरिया को कवर करता है। बेसिकली ये केएमसी के अंडर में ये नाला आता है और इस नाले की जो हालत ज़ार है ना वो तो मैं आपको दिखाता हूँ, पर इससे पहले इस पूरी यूसी की क्या हालत ज़ार है वो आपको बताएंगे अफजल ज़ैब साहब। यूसी चेयरमैन हैं यूसी 5 कायदाबाद के। सर, चेयरमैन से तो बड़ी उम्मीदें होती हैं, आपकी यूसी के लोग तो सारा दिन आपके पास खड़े रहते होंगे, क्या दे रहे हैं आप उन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कराची के इस पसमानदा इलाके में आए और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और मेरी इस यूसी में इतनी इंडस्ट्री है कि वो करोड़ों के हिसाब से टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत उस टैक्स का कुछ हिस्सा मेरे इस इलाके में लगाए। अब चूँकि सियासी जमातें अलग, हमने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए, अब तो अभी हम जमातें एक तरफ है, अब तो आप यहाँ के असल में जवाबदेह हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम इन लोगों ने वोट दिया है बड़ी उम्मीद लगा के कि यार ये शख्स आएगा, ये हमारे काम करेगा। आपकी एक शय होगी इस इलाके में। अभी मैं हूँ चेयरमैन यूसी का। हमारा केएमसी की तरफ से यूसी चेयरमैन का जो इजलास में भी आपको शायद पता होगा, कोई पुरसान हाल नहीं है।
अब हमारे जो बल्दियात के यहाँ के बड़े हैं, मेयर हो गया, डिप्टी मेयर हो गया, डिप्टी मेयर मलीर से हैं माशाल्लाह, तो उनको इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। देखें 8 किलोमीटर की यूसी है, तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख की आबादी है और 20 से 25-30 इंडस्ट्री है, बड़े बड़े नाम मेरी इस यूसी में हैं। लेकिन हमारी यूसी को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाता है जैसे ये कोई देही इलाका है और यहाँ के लोग जो हैं किसी किस्म के उनके हकूक़ नहीं है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब चूँकि मैं जब से यहाँ जीता हूँ तो काफ़ी लोगों के मसाइल मेरे सामने, और मैं ख़ुद ग्राउंड लेवल से समाजी काम करता रहा हूँ और ग्राउंड लेवल से मैं इस जगह पे पहुँचा हूँ। मुझे बखूबी इस इलाके का पता है कि यहाँ क्या क्या मसाइल है। देखिए सबसे पहले पूरी 60 किलोमीटर की यूसी में पौने 2 लाख की आबादी में 36,000 वोटर में कोई डिस्पेंसरी नहीं है। कोई डिस्पेंसरी नहीं है कि जिसमें हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं, पोलियो के कतरे पिलाएं। कोई ऐसी डिस्पेंसरी नहीं है। गरीब तबका है, मजदूर तबका है। मैं यही बात करने वाला था अफजल भाई, ये तो सारे दिहाड़ीदार लोग की तादाद ज़्यादा है सर। सारे तो अगर वो डॉक्टर के पास 1000 का नोट दे देंगे तो ये तो सारे दिन की उनकी दिहाड़ी है। गाड़ी चली गई ना, यहाँ पे कोई डिस्पेंसरी है। दूसरी चीज़ आप इसको कवर भी कीजिएगा, एक स्कूल है ओपन ऑपरेशनल और एक स्कूल है बंद। पूरी 60 किलोमीटर यूसी में 2 स्कूल है, उसमें से भी एक की हालत आपको मैं दिखाऊंगा अभी जी, ठीक है। दूसरे की हालत आपको मैं अभी जाके दोबारा दिखाता हूँ, बंद पड़ा है, उसमें अंदर जानवर बांधे हुए हैं। अच्छा। सर ये कराची शहर है, ये कराची शहर मिनी पाकिस्तान है और कराची शहर का ये हाल होगा तो हम किसके आगे अपना रोना रोएं सर। अफजल भाई यकीनी तौर पे वसाइल की भी कमी है, हमें हुकूमती सतह पर भी और बहैसियत रियासत भी शायद उतने वसाइल नहीं है जितने दुनिया के तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक के पास है। मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि आपकी यूसी को इस वक्त फिल फॉर कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है तो वो बिल तरतीब कौन सी चीज़ें होंगी? सर ये वार्ड 4 है, जफर टाउन का एरिया है। सही है। इसके पीछे इंडस्ट्री है जो इस नाले से गुजर रही है। सब यहाँ पे गाड़ियाँ भी गिर जाती हैं, लोग भी गिर जाते हैं। इस नाले में गाड़ियाँ गिर जाती हैं? एक्सीडेंट कोई भी किसी का, ये भाई खड़े हुए अभी आपको बताएंगे। सर आइएगा जरा, क्या कह रहे हैं भाई? ये एक यहाँ के दुकानदार हैं। खुद लोडिंग गाड़ी चलाता हूँ, मेरी ये लोडिंग गाड़ी। अच्छा, लोडिंग गाड़ी है आपकी? यहाँ पे रिवर्स करते हुए मेरी खुद गाड़ी यहाँ 2 दफा गिर चुकी है। हालांकि आप तो पक्के ड्राइवर होंगे, पर ये जब इतना बड़ा नाला खुला हुआ है तो फिर हादसे तो हो ही जाते हैं ना। बिल्कुल यही बात तो और भी इसके अलावा भी हादसे हुए हैं यहाँ पर? बिल्कुल और भी हुए हैं, बच्चे गिर गए हैं रोड क्रॉस करते हुए। सर ये क्या मामूल की बात हो गई है? सर ये है मेन हेवी लोड का ट्रैफिक है यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया आगे भी, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। बिल्कुल हेवी लोड ट्रैफिक, वाटर टैंकर, सारा कुछ यहाँ से जाता है। इस रोड की जो मामलात हैं, अगर यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हो जाए तो मुश्किल से दूसरी गाड़ी गुजरती है। अगर ये नाला प्रॉपर तरीके से बन जाता है, इनको इनकी लिमिट मिल जाती है तो ये रोड 20 फीट और खुला हो जाएगा। एक तो ये नाले का मसला जो बड़ा मसला है इस वक्त सर, ये जब से मेरी पैदाइश हुई है मैं इस इलाके का हूँ, मुझे पता है ये नाला ऐसे ही खुला हुआ है। इसी तरीके से ऐसी गाड़ियाँ गिर रही हैं। हमारे लोग यकीन माने जिस वक्त बारिश होती है ना तो ये नाला रोड के ऊपर होता है, ही नहीं आता कि यहाँ पे नाला है या नहीं है, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है पीछे। अल्लाह ना करे, हमने तो खैर इस शहर ने देखा भी है कि इतने बच्चे जो है वो नालों में गिर जाते हैं, नजर हो गए। अल्लाह न करे अगर इसमें कोई गिरता है बरसात के दिनों में, उसको तो पता भी नहीं चलना। बिल्कुल नहीं पता चलना सर, पानी उधर रोड से जा रहा होता है, रोड से चल रहा। मेरी आला हुकाम से देखें, वसाइल बहुत है पाकिस्तान में। कितना फंड मिलता है सर आपको? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। अच्छा, कुछ भी नहीं है। 10 लाख 20 लाख कुछ भी नहीं है, कोई फंड नहीं है। जो ओजीटी है वो तो ऑफिस के खर्चे के लिए, वो तो लाजमी बात है। वो स्टाफ है वहाँ पे, 8 का स्टाफ है। और मेरी यूसी में खुशकिस्मती है मेरी कि यहाँ पे कुछ सरकारी यूसी का ऑफिस भी नहीं है। अच्छा, ऐसी मोबाइल चेयरमैन चल रहा है? मोबाइल नहीं, मैंने ऑफिस बनाया, प्राइवेट ऑफिस बना लिया अपना, लेकिन वो नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें डिस्पेंसरी की अशद जरूरत है। ठीक है जनाब। उसके बाद हमें जो हमारे तरक्याती काम है, गलियों में गटर का पानी बह रहा है, मैनहोल के रिंग्स नहीं है। मेयर साहब ने रिंग ढक्कन ऑफर किए थे। सर फैक्ट्री? सर वो फैक्ट्री में ही है, यहाँ नहीं है। वो कोई कारखाना लगा था? हमें कुछ नहीं मिला सर। हाँ। वो किस चीज़ के लिए बनी होगी वो आप बेहतर जानते होंगे, आप मीडिया रिपोर्टर हैं। गटर खुले पड़े, रोडों की हालत इज़ार ख़राब है, पीने के पानी की लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, सीवरेज की लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, तालीमी निज़ाम आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद आप
इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाएं, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम बहुत ख़राब है। बुनियादी जो मसाइल मैं समझूं अफजल भाई, वो सबसे पहले डिस्पेंसरी, उसके बाद इस तरह के कातिल नाले जो शहर कायद की पहले भी जाने शहरियों की निगल चुके हैं, इस नाले को सही किया जाएगा। बाकी बिजली, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो शायद अब बताने की भी ज़रूरत नहीं रही है लोगों को, ये ज़बान ज़द आम है और हर आँख के सामने है कि इसकी क्या हालत है। स्कूल की हालत आपको दिखा दी है कि बच्चे मट्टी में, छतों पे और खुली ज़मीन, खुली छत के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं धूप के अंदर। ये बुनियादी मसाइल हैं और ये कराची का वो इलाका है जहाँ करोड़ों रुपए टैक्स देने वाली इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं जनाब, जहाँ से करोड़ों रुपए टैक्स दिया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको UC5 कायदाबाद की सूरत हाल दिखाई, स्कूल की हालत, वहाँ पर जो सीवरेज की हालत है, जो खुले नाले हैं, वो सब दिखाए। और उसके बाद किसी भी UC के लिए, किसी भी इलाके के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसे पार्क कहा जाता है, जिसे ग्राउंड कहा जाता है। ये बुनियादी ज़रूरियात में से होता है। हर शहरी का हक होता है कि उसको उसके इलाके में एक साफ़ सुथरा हरा भरा पार्क मिले और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड मिले। पर इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये आपको लगेगा ग्राउंड, पर ना तो ये ग्राउंड है ना ये पार्क है, ये उसके दरमियान की कोई चीज़ है। और ये क्या चीज़ है, ये इलाका काउंसलर हमें बताएंगे। सर, ये बेसिकली है क्या? ये पार्क है, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है स्पोर्ट्स का ग्राउंड है। सर, ये नेमतुल्लाह ख़ान के दौर में हमारे नायब नाज़िम उस टाइम थे मस्तान ख़ान, उन्होंने बनाया था पार्क। उसके बाद 4 साल 3 साल के बाद जब उनका दौर ख़त्म हुआ, चौकीदार भी गायब हो गए यहाँ से। उसके बाद जो माली था वो भी गायब हो गया। कागज़ों में जाके देखो तो इसके माली भी हैं, वो तनख्वाह उठा रहे हैं, चौकीदार भी हैं। हाँ। पिछले 25 सालों से वाह, तनख्वाह भी जा रही है उनकी। हाँ। पूछने जाओ तो ऊपर से नीचे तक सारे मिले हुए हैं इसमें। कोई हमें उसकी लिस्ट ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है। मैं जब काउंसलर बना, मैं गया, मैंने बोला सर मेरे ग्राउंड के चौकीदार माली कहाँ हैं? सर वो आपने डायरेक्टर के पास जाना है, इसके पास जाना है, उसके पास जाना है। मैं पिछले 15 दिन उसके पीछे डामाडोल ख्वार होता रहा। आखिर मेरे साथ भी पेट लगा हुआ है, रोज़गार मैंने भी करना है, कोई इदारा मेरे का सपोर्ट में उसमें नहीं उतरा। मतलब जो आपका पार्क का चौकीदार है, जो गवर्नमेंट में रिकॉर्ड में है उसका, वो आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, और ये पार्क है आप कह रहे हैं? ये पार्क है। पार्क में तो ग्रास होती है सर, आपके सामने है। अच्छा, ना ग्रास है, जालियाँ लगी हुई थी, बाकायदा गेट लगा हुआ था, चौकीदार था, माली था, फैमिलियाँ आती थी उस टाइम 2002 से लेकर 5-6 के बड़ा दौर अच्छा तक। माहौल था ये, बड़ा अच्छा माहौल था। ये दीवारें नहीं थी, नेमतुल्लाह खान के दौर में ये दीवारें भी लगी हैं। ये ग्राउंड कब्जा होने जा रहा था। हमारे हाजी मस्तान नज़ीर अहमद मदी साहब उस टाइम उन्होंने रोका इसको, बाकायदा नेमतुल्लाह खान से इधर प्रोग्राम करवाया और रिक्वेस्ट की उनसे कि सर ये ग्राउंड आप बचा सकते हैं। तो उन्होंने हमारे को दीवारें लगा के दी, ये पार्क भी बना के दिया। अच्छा, ये साथ ही आपके ये पार्क की बाउंड्री के साथ ये ग्राउंड है और बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैं समझता हूँ यहाँ पर पूरे मैचेस, पूरे टूर्नामेंट हो सकते हैं। सर 4 से 5 रजिस्टर्ड टीमें हैं इसके अंदर। अच्छा, हार्डबॉल की टीम भी है, पीछे फुटबॉल की टीमें थी। हाँ। यहाँ पर 2 फुटबॉल की रजिस्टर्ड टीमें मलिर की। हाँ। यहाँ पोल लगे हुए थे, वो पोल भी नहीं है। चौकीदार ना अच्छा, होने ये की फ्लड वजह लाइट्स लगी हुई हैं, सर 1 2 3 4 यहाँ पर और 4 वहाँ पर। सर, ये बड़ी महंगी आती हैं। सर हमें तो पता है क्योंकि हम इस इदारे में भी बल्दियात में कूदे हैं, तो हमें पता लगा है कि इसकी क्या कॉस्ट है। हाँ। होती कॉस्ट कुछ और है, लगाई कुछ और जाती है और बिल कुछ और बनाया जाता है। अच्छा, चले वो जो भी है, पर काम आती हैं, काम चलती। सर ये आई हैं पिछले अदवार के 2 साल पहले लगी हैं। हाँ। बाकायदा जनरेटर मंगवा के इसको ऑन किया गया है तस्वीरें जबरदस्त। खिंचाने के लिए। जी, जी। और उसके बाद फिर वही मतलब छोड़ उस के तस्वीर चले। खींचने के बाद ये कभी कभी जलते ऑन हुए नहीं देखना हुई। नसीब किसी नहीं ने हुआ। इसको आज तक देखा ही नहीं ऑन होते हुए। अच्छा, इसकी पीएमटी कहाँ गई, इसके मीटर कहाँ गए? आपके यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन क्या कर रहे हैं? जो आपका सारा ये सिस्टम है, उनको कुछ कहते हैं आप? टाउन चेयरमैन दरअसल सर हमारे जो यूसी चेयरमैन है उसका काम है इसके ऊपर प्रॉपर नजर खड़े में रखना। सर आपके यूसी चेयरमैन। ये तो सर अभी हम अभी आए, हाँ। हमने जब मामलात में हाथ मारे हाँ। तो काफ़ी चीज़ें निकली हैं। सही है। और वो 15 साल से पीछे क्या हो रहा है वो आपको बखूबी वाकिफ़ हैं आप। अब हमारा जो मुतालबा है, देखिए मैं अपनी ज़ात के लिए मुतालबा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए मुतालबा कर रहा हूँ, ये नौजवान नस्ल के लिए कर रहा हूँ। आज अगर ये ग्राउंड आबाद होते हैं तो हमारी नौजवान नस्ल मंशियात से रुकेगी, गैर अखलाकी सरगर्मियों से रुकेगी। अगर ये ग्राउंड गैर आबाद होंगे तो हमारी नौजवान नस्ल ख़राब हो जाएगी। हमने बारहा देखा है, जिस स्पोर्ट्स ग्राउंड में
वीराने छा जाते हैं, उसका बिल आखिर नतीजा ये होता है कि वहाँ उस एरिया के बच्चे बैठ के नशा शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। और अगर इस ग्राउंड को आबाद करेंगे, इस ग्राउंड में क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, दीगर स्पोर्ट्स होंगे, अगर नहीं किया गया जनाब तो यहाँ पर कल को वही हालत देखने को मिलेगी कि नौजवान नस्ल हमारी जिसे स्पोर्ट्स में आना चाहिए था वो बैठ के नशावर अद्वियात जो है, नशावर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रही होगी। मुतालबा करते हैं, ये यूसी चेयरमैन है, ये काउंसलर हैं, ये दोनों मिलकर मैं यहाँ इस यूसी के अवाम ये मुतालबा करते हैं कि जनाब जो इस यूसी के इन शहरियों के जो बुनियादी हक़ है ना, खुदारा वो इन्हें दिए जाए। जनाब ये पार्क और ग्राउंड जो मुश्तरका तौर पे ये जगह है, इसके कई बार इफ्तिताह हुए हैं, कई बार इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग्स हुई हैं, पर उसके बावजूद यहाँ सिर्फ फ्लैट ग्राउंड ही है, पार्क कोई नहीं है। ये तख्ती लगी हुई है, संग बुनियाद रखा गया था, 2004 की तख्ती है। उसके बाद एक और तख्ती यहाँ लगी हुई है जनाब, ये भी इफ्तिताह इसका किया गया है और ये 2005 की है, 1 साल बाद की, मिट गई, ये ख़राब हो गई है। तो ये सारी तस्वीर के जो सेशंस होते हैं ये सब हुए, काम नहीं हुआ। अच्छा जनाब, हमने आपकी यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे उनसे भी बात करवाई, पर जो यहाँ के रिहायशी हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। इस इलाके में आप जब से रह रहे हैं, शुरू से ही ये तमाम मसाइल का सामना है या अब हालात बद से बदतर हो गए? नहीं, हालात तो बद से बदतर हो गए। ये पार्क जब तामीर हुआ था, इधर ग्रास, फुआरे, झूले बेहतरीन है। अच्छा। कि जी बिल्कुल, इधर फैमिलीज़ आती थी, इसकी बहुत अच्छी एक लोकेशन थी। अब तो हाल ये है कि अभी मैं एक चेयरमैन साहब का देख रहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ अगर गिरौन आबाद नहीं होंगे तो मंशियात। तो आपकी तिला क्लियर से मेरे पीछे जो कमरा बना हुआ है वहाँ डेली बेसिस पे पोड्री आते हैं, मंशियात इस्तेमाल करते हैं। अपने साथ साथ 4-4, 6-6 साल, 10-10 साल के बच्चों को उन्होंने मंशियात का आदी बना दिया है। हमें समझ ये नहीं आती है कि ये इदारे किधर सोए हुए हैं। आप पार्क का बात नहीं कर सकते, आप बाकी जो चीज़ मौजूद है उसको तो मेंटेन कर दें। अच्छा, ये इस यूसी का वाहिद पार्क है? ये इस पूरी यूसी में एक पार्क है और ये वाहिद ऐसा पार्क है दुनिया में कि ये मिट्टी का पार्क होता है, घास का पार्क होता है, लेकिन ये मिट्टी का पार्क है हमारे लिए। और बाकी हालत ज़ार आप देखें, आप जब कमरे में जाएंगे तो वहाँ पोल्ट्री बैठे होते हैं, मंशियात का बेदाजा इस्तेमाल होता है। उसके साथ छोटे छोटे बच्चे, 10-10 साल के बच्चे जब वहाँ जाते हैं, वो जो बच जाते हैं उनसे वो सूंघते हैं, वो आदी हो जाते हैं और उसके साथ साथ फिर वो घरों में डकैतियाँ, चोरियाँ और बाकी मामला शुरू हो जाते हैं। सर, जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए, जिन बच्चों को यहाँ आके स्पोर्ट्स करना चाहिए, वो बच्चे आइस पे लग रहे हैं। बिल्कुल लग रहे हैं सर, इसलिए कि जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं जो गुजर गए, अब जो नए ज़िम्मेदार हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पहले जा चुके हैं उन्होंने इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। और पार्क का मतलब ये है कि पहले तो यहाँ लेडीज़ आती थी वॉक वगैरह के लिए। अच्छा। और अब हर घर में बीमारी है तो लाजमी लेडीज़ को आना पड़ता है बाहर पार्क के लिए। आप अगर शाम में इधर आएँ तो आपको यहाँ बहुत लेडीज़ ग्राउंड में घूमती हुई मिलेगी, हालांकि उन लेडीज़ के लिए पर्दे की जगह ये पार्क है। अगर ये पार्क बन जाता है और इस पर काम हो जाता है तो हमारी लेडीज़ सेफ हो जाएगी। लाजमी सी बात है, इंसान को खुली फजा में सांस लेनी होती है, 2 कदम वॉक करनी होती है। जो हमारा मुस्तकबिल आने वाला ये यूथ, छोटे बच्चे, वो जब पार्क में खेलने आते हैं तो वो यहाँ कुछ और हरकतें देख रहे होते हैं। यार यहाँ पर बच्चे क्या कोई गंदे काम भी करते हैं? यहाँ पर नशा वगैरह करते हैं लड़के बैठ के? सारे करते हैं, इतने बच्चे आते हैं यहाँ पर। हाँ। हमारी उम्र के बच्चे यहाँ पर चिल्लम, वो भी नशा करते हैं? सारे करते हैं। अच्छा, तो कहाँ, कौन सी जगह पे बैठते हैं? ये सामने? हाँ, सामने कमरे में बैठे होते हैं। अच्छा जी, ये पुलिस वाले आते हैं, खाली देख के चले जाते हैं, डरते हैं वो भी। वो 2 धमके देते हैं, वो पुलिस वाले डर के चले जाते हैं। पुलिस वाले डर के चले जाते हैं या पैसे वैसे लेते हैं उनसे? हाँ, वो पैसे दे देते, 2-3 पुलिस देखती है, करती कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं करती, मोबाइल की गाड़ी आती है, डर के चली जाती है फिर। अच्छा भाई, मोबाइल की गाड़ी, आप भी थोड़ा होश का नाखून लें। ये मोबाइल की गाड़ी आपको इसलिए नहीं मिली है कि आपने मंशियात फरोशों और मंशियात के आदी लोगों से सलाम दुआ करके निकल जाना है। ये सारे इलाके को पता है यहाँ पर मंशियात फरोश बैठ के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। तो जनाब ज़रा पुलिस भी होश के नाखून ले ताकि पता चले। इसमें मोटर पड़ी हुई थी, सही है, टैंकी थी, यहाँ से पानी लगाते थे, यहाँ घास को पानी देते थे। अब ना माली है, ना मोटर है और ना ये कमरा रहा। तो यहाँ पर क्या होता है फिर? यहाँ पे सिर्फ पाउडर आते और पाउडर पीते और चले जाते। तो यहाँ तो बच्चे भी खेल रहे हैं। यही बात है, ये हमारे मोहल्ले वालों को ख्याल करना चाहिए, जिनके आसपास घर है वो लोग ख्याल नहीं कर रहे। अब हम लोग क्या बोले, हम तो अक्सर कोशिश करते हैं कि यहाँ आते हम डंडे मार के भगा देते। डंडे मार के भगा देते हैं जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। ये कमरा था किसी ज़माने में पार्क का और ये कोई अरसा कदीम की बात नहीं है, ये अभी माजी करीब की बात है। और अब यहाँ पर ये मंशात फरोशों का और जो नशई लोग होते हैं उनका ये अड्डा है, जहाँ पर बच्चे भी जो है
वो ये गलत सोहबत ले रहे हैं। ऊपर से कमरा तोड़ रहे भी, अपने लिए लोया भी निकाल रहे हैं, नशा भी पूरा कर रहे हैं यही टाइम। अच्छा जनाब, ये शहर कायद जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, जिसे दुनिया के पता नहीं कितने 50 से ज़ायद ममालिकों से बड़ा शहर कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ना जाने क्या क्या, सिटी ऑफ लाइट्स, और दुनिया भर में इसके चर्चे हैं, इसकी धूम है। पर इसका जो हाल है इस वक्त, वो अगर हम आपको यूसी वाइज भी दिखाएं ना, अब तो ग्राउंड लेवल्स पर इख्तियारात दे दिए गए हैं जनाब कि काउंसलर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन और फिर देमार 4.5 अफसरान और मुंतखब नुमाइंदे और एक बड़ी काबीना शहरी लेवल पे भी, सूबाई लेवल पे भी मुशीरों वज़ीरों की लाइन है। और ये सब इसलिए होते हैं दरअसल कि वो आवाम की खिदमत कर सकें। आवाम की खिदमत क्या हो रही है वो मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से दिखा रहा हूँ। ये कराची कायदाबाद सबने देखा हुआ है, UC5 है ये जगह, और यहाँ जो बुनियादी ज़रूरत है, मैं कोई कंफर्ट, लग्जरी, कोई आसाइशें इनकी बात नहीं कर रहा, वो चीज़ें जो एक इंसानी मुआशरे को ज़रूरी होती हैं, हेल्थ के लिए मेडिकल डिस्पेंसरी, आपकी बेहतर हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए पार्क या ग्राउंड, आपके बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए स्कूल, ये तो चाहिए ना। और आप महफूज रह सकें, आपके जो मैन होल्स हैं, जो नाले हैं जनाब, वो कवर्ड हों। ये तो ऐसी चीज़ें कि इनकी डिमांड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको चाहिए होता है। कुछ भी नहीं है इनमें से, यहाँ पर कोई एक चीज़ भी नहीं है। अरबाब इख्तियार अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, इस यूसी के लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं, तो ज़रा आंखें खोलें और देखें कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर जवाब देना है तमाम चीज़ों का। ये कुर्सी आज है, कल नहीं होगी, ये लोग आपका गिरेबान पकड़ेंगे। तो जनाब, जो आपके पास मयस्सर वसाइल हैं, कम से कम आप वो अपने इलाकों पे लगाएं, ताकि ये शहरी अपने बुनियादी हुकूक से जो है वो माला माल हो सकें और इन्हें वो तमाम चीज़ें मिल सकें जो इनका बुनियादी हक है। इसी गुजारिश के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले शो में एक और अवामी इशू के साथ आपसे मुलाकात होगी।